हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घर पे सेफ होंगे। तो सबसे पहली चीज जो बच्चों के दिमाग में आ रही है ये देख के कि सर हमारे पास 10 नहीं 15 दिन है, आप क्यों हमारे दिन कम कर रहे हो। तो देखो, आज हम बात करेंगे यहाँ पे अपने मार्क्स जो हैं इस तरीके से हम लोग अभी भी बढ़ा सकते हैं। 5 दिन का मैं हमेशा बफर लेके चलता हूँ कि 5 दिन कम कर रहा हूँ ताकि हम लोग 10 दिन की एक स्ट्रेटेजी अपने दिमाग में रखें, उसको फॉलो करें और उसके ऊपर काम करें, ताकि जो भी कमी अभी आप लोगों को लग रहा है कि आ रही है उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकें हमारे इस फाइनल एग्जाम से पहले। टेंटेटिव डेट 10 दिसंबर की है और उसी को ही सच मानते हुए हम लोग तैयारी करेंगे। 5 दिसंबर तक आप लोगों के टेस्ट हैं, उसके बाद के जो 5 दिन होंगे उसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे 5 तारीख पे, अगर आपका एग्जाम इसी डेट पे रहा, कि लास्ट 5 दिन अब हमें क्या करना है। तो यहाँ पे जो लोग नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। एमसीक्यूज हम लोग बहुत लगा रहे हैं, आज थोड़ी सी अलग बात करेंगे जो इस समय जरूरी है बच्चों के साथ बात करना। तो कुछ पॉइंट्स पे बात करूंगा यहाँ पे मैं, आप लोग आराम से सुनिएगा, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। कल से आपके लिए नई चीजें जो है वो शुरू हो जाएंगी, नई इन द सेंस जो एग्जाम में आपको मार्क्स ज्यादा देने की जा सकती हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे। वो भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे सिलेबस पे आने से पहले बात करूंगा कुछ सिंपल पॉइंट्स के ऊपर। अभी रोज बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारे मार्क्स ना एक जगह पे रुक गए हैं, ना वो बढ़ रहे हैं ना वो कम हो रहे हैं, हम करें तो करें क्या। तो सबसे पहली चीज में आप यहाँ पे जो बात करेंगे वो ये है कि 5 सेक्शंस है। 5 सेक्शंस के अगर मैं यहाँ पे नाम लूँ तो वो है आपकी जीके, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और साथ में आपकी कंप्यूटर। तो ये 5 सेक्शंस हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप लोग हर टेस्ट में हर एक सेक्शन में ही खराब परफॉर्म कर रहे हैं। जो सेक्शंस के ऊपर परफॉर्मेंस है वो टेस्ट के लेवल पे डिपेंड करती है। कुछ सेक्शंस ऐसी हैं जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा होल्ड बना लिया है, जैसे कुछ बच्चे रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, कुछ बच्चे क्वांट में कर रहे हैं, कुछ कंप्यूटर में कर रहे हैं। तो हर एक का एक स्ट्रॉन्ग जोन तो है ही है। अब आप में से हो सकता है कई बच्चों का जीके, इंग्लिश, क्वांट में अच्छा स्कोर आ रहा हो, कंप्यूटर में ना आ रहा हो। तो इस तरीके से आप लोगों के पास अभी भी टाइम है, आपको अपनी वीकनेस जो है उसको आइडेंटिफाई करना है। जो मैं 30 डेज स्ट्रेटेजी लेके आया था उस पे मैंने आपको कहा था कि अपने दिन को 4 शिफ्ट में डिवाइड कर लो। आज की जो क्लास है इसमें मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा, अब आपका दिन जो है वो 5 शिफ्ट में डिवाइड होने की का टाइम आ चुका है लास्ट दिन में। अब 5 शिफ्ट में कैसे डिवाइड होगा, पहले हम लोगों ने डिवाइड करा था, एक शिफ्ट सुबह की होगी, एक दोपहर की होगी, एक होगी हमारी इवनिंग शिफ्ट, एक होगी हमारी नाइट शिफ्ट। अब यहाँ पे 5वीं शिफ्ट कहाँ घुसाएं तो उस पर बात करेंगे। अगर आप लोग सुबह 8 बजे उठते हैं तो उसको 7 कर दो। अगर आप रात को 11 बजे सोते हो तो उसको 12 कर दो। आप लोगों को एक एक घंटा जो है, देखो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्रॉपर नींद बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ प्रॉपर नींद बहुत ज़रूरी है। हम 1 डेढ़ साल से अगर इसके जब से रिक्रूटमेंट निकली है तो आराम से सो ही रहे हैं। अगर 10 दिन हम लोगों को अपनी थोड़ी सी नींद को कम करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे ये जो चीज़ है जो मैंने कहा है ना लास्ट 10 डेज के लिए, तो ये 5 दिसंबर तक का टारगेट है आप लोगों का। आपको नींद कम करनी है, दिन में 1 घंटा सोना है, 1.5 घंटा सोना है, 2 घंटा सोना है, बट आपको अब 1 या 2 घंटे अपनी तैयारी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा और उसको 5वीं शिफ्ट बनाना पड़ेगा। वो आप सुबह निकालते हैं, शाम को निकालते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी सुबह 9 बजे 10 बजे आराम से उठते हैं और फिर तैयारी करते हैं। देखो, थोड़ा सा अगर टाइम जल्दी करोगे आप लोगों को बहुत एडवांटेज मिलेगी। आप इनमें से कोई एक इजी सेक्शन सुबह खत्म कर सकते हो। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए, वीकनेस को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। मान लिया मैंने मेरी वीकनेस क्वांट सेक्शन है जो कि बहुत बच्चों की चल रही थी, लेकिन पिछले 3-4 टेस्ट से जब से हम लोगों ने थोड़ा सा लेवल भी ठीक करा है टेस्ट में, और आप लोगों का परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क चल रही है, जो बच्चे स्टार्टिंग की लिस्ट में देखने को मिलते हैं। अगर उसके बावजूद भी कुछ बच्चे जिनको क्वांट में ही प्रॉब्लम आ रही है बार बार, आप लोगों का काम क्या होना चाहिए। अभी हम सेक्शन वाइज डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्वांट से ही शुरू करेंगे। देखो, इसके 18 क्वेश्चंस आएंगे। अगर जेके एसएसबी ने प्रॉपर क्वेश्चन को फ्रेम को सेट करा तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता सकता हूँ कि 18 क्वेश्चन किन किन सेक्शन से पूछे जा सकते हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एवरेज रेशो का एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, प्रॉफिट लॉस का दिखेगा, हो सकता है डिस्काउंट का क्वेश्चन अलग से आ जाए, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन अलग से होगा, टाइम एंड वर्क का अलग से होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का इक्वेशन हो सकता है, आपका अलजेब्रा का इक्वेशन आ सकता है, सर्कल से एक क्वेश्चन होगा। मैं यहाँ पे ये जो जितने टॉपिक है ना, ज्योमेट्री नहीं लिखूंगा, मैं अलग अलग आपको टॉपिक लिख के बता रहा हूँ।
ट्रायंगल से एक क्वेश्चन होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का। हाइट एंड डिस्टेंसेस से अलग एक क्वेश्चन आ सकता है। आप इसको एक बार टोटल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। डीआई के क्वेश्चन आपको 2 से 3 देखने को मिल सकते हैं। ये कितने हुए क्वेश्चंस? ये हुए 15। इसके अलावा मेंसुरेशंस की अगर मैं बात करूं, जिसमें आपका जो है रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सब चीजें जो मिला लोगे तो इसका एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का, या फिर अगर मैं बात करूं ये आपका जो फ्रैक्शंस के क्वेश्चन हम लोग डालते हैं, इसका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और लास्ट में जो आपका ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ये जो पिरामिड, रेडियन, ये सब जो है ये मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन में आपका कंसिडर हो सकता है। और अगर बात करूं रेशियोज की, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उसका एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये हो गए हमारे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और एक क्वेश्चन मान लो या तो इसके 3 हो जाएंगे या किसी और में हो जाएगा। तो ये अभी के लिए अगर स्टैंडर्ड पेपर आता है 18 क्वेश्चंस का, तो यहाँ पे ये 18 वो टॉपिक्स हैं जिसमें से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब कई बच्चे जिनका मैथ वीक है, जिनको नहीं स्कोर कर पा रहे हो, आप लोग पिरामिड, उसके बाद अगर प्रिज्म के क्वेश्चंस के ऊपर, स्फेयर, सिलेंडर के ऊपर जाओगे, क्वेश्चन तो एक या दो ही होंगे। जिन बच्चों का मैथ वीक है, ये सिर्फ उनके लिए बात कर रहा हूँ। जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको तो 18 के टॉपिक्स को करना ही है। बेसिक आइडिया तो आपको सबका लेके जाना ही जाना है। ये उन बच्चों के लिए बात है जो कह रहे हैं कि मैथ में प्रॉब्लम आ रही है। आप लोग इसके जगह पे टॉपिक्स को सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें आप लोग इजी चैप्टर्स को जो है उसको टारगेट करो। अभी आने वाले 10 दिन में रोज का एक चैप्टर उठाओ। ट्रायंगल इजी है, आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है, बट बेसिक कंसेप्ट जो पेपर में पहले क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत बेसिक थे, आप इसको आसानी से आंसर कर सकते हो। हाइट एंड डिस्टेंसेस बहुत बेसिक है। अगर आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का एक नॉलेज है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा क्या होता है, आप इसको हाइट एंड डिस्टेंसेस को कर सकते हो। और अगर ये चैप्टर आप लोगों ने करे हैं तो ये डीआई भी आप लोग निकाल ही लोगे। मिनिमम 10 नंबर से तक तो ऐसा है कि जिस बच्चे का मैथ वीक है वो भी स्कोर कर सकता है। देखो कंपटीशन जम्मू कश्मीर में जो चल रहा है, वहां पे आप 18 में से 10 ला के भी मुश्किल होगा लिस्ट में अपने आप को लेके आना। बाकी सेक्शंस अगर आपकी बहुत अच्छी हैं आप कर सकते हो, लेकिन जिनका मैथ बहुत वीक है वो भी 10 नंबर का एम तो लेके इन 10 दिन में काम कर सकता है कि हाँ आज मैं सुबह एवरेज उठाऊंगा, एवरेज पढ़ूंगा, एवरेज खत्म करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा और उसके बाद होगा। अब जिन बच्चों का ऑलरेडी मैथ स्ट्रांग है, आप तो अच्छा कर ही रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पे एक एडवांटेज जो है वो मिल जाएगी। वैसे ही अगर मैं बात करता हूँ कंप्यूटर सेक्शन को लेके, देखो कंप्यूटर का लेवल जो है ना, जेकेएसएसबी मिला जुला डालता है, मॉडरेट लेवल का डालता है। अगर आप हमारे टेस्ट में जो हम लोग डालते हैं उसमें अगर आप लोग 20+ जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब तैयारी बहुत अच्छी है। और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट से 3 साढ़े 3 4 साल से कंप्यूटर अवेयरनेस आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज है। बट एक चीज़ जो मैं बार बार देखता आ रहा हूँ, हर एक टेस्ट हो या फिर जो भी हम लाइव सेशंस करवाते हैं, कई बार बेसिक क्वेश्चंस में गड़बड़ बच्चों से हो जाती है। तो यहाँ पे एक चीज आपको जो सीखनी है वो है थोड़ा सा पेशेंस। आपको पेशेंस रख के अपने आप को क्वेश्चन को पूरा रीड करके, लास्ट लाइन तक रीड करके फिर उसके आंसर पे जाना है। जल्दबाजी नहीं करनी है। पेपर में कई बार ये चीजें खराब हो जाती है और आप लोगों को ज्यादा पता है कि 0.25 पे कितने कितने बच्चे बैठे होते हैं। तो कंप्यूटर अवेयरनेस में आप लोगों की अभी तक कमी नहीं आई है। हाँ, जो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लाइव क्लासेस लेके आ रहा हूँ, मैं जो अब नेक्स्ट टेस्ट होंगे उसमें कंप्यूटर का लेवल थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। टेस्ट में क्या, लाइव क्लासेस में भी, ताकि थोड़ा सा इन डिटेल आप लोगों की तैयारी जो है वो चल सके। तो आपका काम अब यहाँ पे पहला ये है 10 दिन के लिए आपको वीकनेस को आज ही ढूंढना है। सभी को पता है, सब टेस्ट देने हैं, सबको पता है कि किस सेक्शन में कितनी बुरी हालत हो रही है। तो जो 5वीं शिफ्ट ऐड होगी ना, उसमें आपको वो सेक्शन को घुसाना है। फिर वो आपकी इंग्लिश हो सकती है, जीके। देखो जीके के लिए भी बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जीके में ना नंबर का समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। तैयारी पूरी है, पढ़ा बहुत बार है, नंबर कम आ रहे हैं। देखो जीके में क्या है, जीके काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल सेक्शन है। अगर इसमें बहुत बेसिक पूछा जाएगा तो हर एक बच्चा करके आएगा, बहुत डिफिकल्ट होगा तो वो वही बच्चा करके आएगा जिसने बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में पढ़ाई करी होगी। लेकिन आपको ये रखना है कि जहाँ तक मेजॉरिटी बच्चा, अगर 24 क्वेश्चन है, 15 तक अगर मान लो बच्चा स्कोर एवरेज कर रहा है, आप उससे 2 या 3 क्वेश्चन को ज़्यादा ही सही स्कोर करो, अटेम्प्ट नहीं बढ़ाने। अब वो कैसे बढ़ सकते हैं, अब यहाँ पे दूसरा सवाल आता है। यहाँ पे पैटर्न को नहीं देखना, पैटर्न हम चेंज हो चुका है। अगर मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस के बारे में, तो कुछ सेक्शंस ऐसी हैं जिसमें ओएमआर एग्जाम्स में
बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे अब चीज़ों का प्ले होगा। वो कौन-सी हो सकती है? अब एक क्वेश्चन यहाँ से पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का पूछा जाएगा। 1857 से लेके आप लोग 1947 तक सारी जो चीज़ें हैं उसको डिटेल में पढ़ो, सेंसस के डिटेल में पढ़ो। एक क्वेश्चन कंफर्म यहाँ पे पूछा जाएगा ही जाएगा इन चीज़ों को लेके। तो पहले तो आप जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे कुछ टॉपिक है जो सिर्फ थोड़े से टॉपिक मेंशन करना है, उसके बावजूद कुछ बच्चे पूरी पॉलिटी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क का काम आ चुका है। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स में यहाँ पे सिर्फ 3 मेंशन्ड है, तो इनको पहले आपको अच्छे से पढ़ना है। इंडियन जे एंड के की जो जीके है, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जी एंड के, इसके लिए कल मैं आप लोगों के लिए एक टेस्ट लूंगा, जिसमें जो बच्चे कह रहे थे कि अक्टूबर नवंबर के करंट अफेयर्स, तो वो टेस्ट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स का होगा जम्मू कश्मीर के। मैं उसको बना रहा था तभी आज आपकी क्लास नहीं हुई। कल जो लाइव क्लासेस चलती है उसमें आपका करंट अफेयर जम्मू कश्मीर का टेस्ट होगा, तो वो हम लोग वहाँ ख़त्म कर देंगे। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको पढ़ाने पड़ेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं जून जुलाई तक मैंने आपको जनवरी से लेकर पढ़ाया है, उसके बाद का मैं आपके पास अब लेके आ जाऊँगा नवंबर तक के करंट अफेयर्स। और उम्मीद ये रहेगी कि एक क्वेश्चन जो इसका पेपर में आना है वो यहाँ से निकल जाए। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, सेक्शन बहुत वास्ट है, इसको टाइम लगाना पड़ेगा क्योंकि 24 नंबर की बात है। वहीं अगर मैं तीसरी सेक्शन की बात करूं, ये जो तीसरी सेक्शन है इसमें आप लोगों का एम क्या चल रहा है मुझे पता नहीं, बट अपना एम जो भी है आप लोगों का उसको बढ़ा के 24 कर दो। इसमें बहुत बच्चे जो हैं अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं, 17-18 नंबर ला के खुशी मनाते हैं, लेकिन 17-18 नंबर से काम नहीं चलेगा। आज पेपर से 15 दिन पहले यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। हाँ, लॉजिक कुछ क्वेश्चंस का अगर नहीं स्ट्राइक होता, उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने से बेटर है आप लोग उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ और बाद में उस क्वेश्चन पे आके देखो कि सारा पेपर खत्म करने के बाद से मतलब है कि इंग्लिश, जीके, क्वांट सब खत्म करने के बाद 2 से 3 मिनट तो बच ही जाएंगे, उसको आप लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करो और कोशिश करो कि अपनी तैयारी में ये जो 6 नंबर का गैप अगर अभी भी आ रहा है इसको कम करने का, इसमें से 4 से 5 नंबर भी बढ़ा लिए हो जाएगा। अब कैसे बढ़ाएंगे? टॉपिक वही गिने चुने हैं, एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो या फिर आप लोग किसी भी बुक से प्रैक्टिस करो, लेकिन ये डेली बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हम लोग रीजनिंग नहीं पढ़ेंगे, रीजनिंग में टेस्ट में 16-17 नंबर आ गए हैं, टेस्ट में ही रीजनिंग चलाते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपको टारगेट इसका 24 में से 24 करना है। मिनिमम टू मिनिमम भी अगर जाओगे तो 21 तक आपको इसमें स्कोर करना ही करना। 2-3 क्वेश्चन में लॉजिक नहीं लगता कई बार, कोई बात नहीं है, बट इसमें स्कोर कर सकते हो तो इसमें करना ही करना है। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, इंग्लिश सेक्शन। पिछले 2-3 टेस्ट में मैं देख रहा हूँ कि बच्चों का जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल इस सेक्शन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा घबराया कैसे, थोड़ा सा डामाडोल हो रहा है, क्योंकि मैंने रीडिंग कम्प्रीहेंशन की जगह आपसे क्लोज टेस्ट पूछ लिया तो उसमें 5 में से 2-2 3-3 क्वेश्चन गलत हो गए। तो वो चीज़ों पे नहीं जाना, आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर रहना है। पेपर में किसी भी तरीके का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। हाँ, इसमें 2-3 टॉपिक्स हैं जिसमें गड़बड़ हो सकती है, जैसे सिनोनिम एंटोनिम नहीं पता मीनिंग क्या होता है, हो गया गलत, कोई बात नहीं। गलत करने से की बजाय यहाँ पे भी आपको बोलूंगा, गलत करते हो तो -0.25 होता है, आप बेटर है कि स्किप कर दो ताकि नंबर कम ना हो। ऑप्शन एलिमिनेशन से जाओगे, 2 ऑप्शन अगर आपको पता है ये आंसर नहीं हो सकता, तब आप उसको कंफर्म 100% आंसर को मार्क करके आओ ही आओ। कुछ बेसिक से चीजें हैं जिसपे काम करना पड़ेगा, अभी भी बहुत टाइम है, 10 दिन बहुत टाइम होते हैं। और पेपर क्वालिफाई में आपको बता दूं, ये नहीं होता कि कौन 1 साल 1.5 साल से पढ़ते आ रहा है, ये मैटर नहीं करता इन पेपर में। ये पेपर में ये मैटर करता है कि लास्ट का टाइम किस बच्चे ने किस तरीके से इस्तेमाल करा। तीसरी चीज, अब अवॉइड करनी है आपको डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन किस तरीके की? बहुत सारी लाइफ में आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं। बहुत सारे बच्चों को, कुछ को गर्लफ्रेंड की टेंशन है, कुछ बच्चों को ये टेंशन है कि पेपर नहीं निकलेगा तो शादी नहीं होगी, कुछ बच्चों को ये है कि मेरी नहीं हुई तो उसकी किसी और के साथ हो जाएगी। ये सब चीज़ों को आप हटा दो, होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो कोई बात नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनको जेकेपीएसआई की साथ में है। देखो, जेकेपीएसआई के बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो कि अभी इस टाइम पे, कई बच्चे कहते हैं कि पेपर 10 तारीख से पोस्टपोन कर दो। जेकेपीएसआई का बच्चा इतना मेहनती मैंने देखा है ना इस टाइम पे, जो जिनको मैं देखता आ रहा हूँ, वो बच्चे सुबह 2 घंटे भाग रहे हैं, शाम को 2 घंटे भाग रहे हैं, दिन में हिम्मत नहीं होती उसके बावजूद 2 से 3 घंटे निकाल रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो जिन बच्चों को पेपर में जेकेपीएसआई में नहीं भी है, तो आप लोग खुद देख लो कि अगर कोई आपके साथ ही एक बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है तो उसको जॉब क्यों ना मिले। एफर्ट सब डाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। ये आप अपने दिमाग में रख के तैयारी करा करो और डिस्ट्रैक्शंस को कम कर दो।
5 मिनट की ब्रेक लेके हम लोग फेसबुक चलाने के लिए जाते हैं या इंस्टाग्राम चलाने जाते हैं, तो उस पर रील्स देखते देखते ही हमारा टाइम जो है ना आधा 1 घंटा वेस्ट हो जाता है और समझ भी नहीं आता। ब्रेक 5 मिनट की थी, लेकिन अब इस तरीके की डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा कम करने का टाइम आ चुका है। अगर आपको पढ़ते हुए, मान लो पढ़ रहे हो, आप लाइब्रेरी में बैठे हो, पढ़ते हुए बोर हो गए हो, कोई बात नहीं, आप सीधा एमसीक्यूज लगाने आ जाओ। एमसीक्यूज मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था कहाँ से कितने लगाने हैं। आप लोग हमारे ऐप पे लगा सकते हो, यहाँ पे भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को एमसीक्यूज लगाने हैं, आप लोग कहीं से भी लगा सकते हो। एमसीक्यूज की कमी नहीं है, आप लोग कहीं से भी कर सकते हो। तीसरी चीज, कई बच्चे कहते हैं सर टेस्ट दे रहे थे, देते देते बोर हो जाते हैं। कहीं कहते हैं कि सर टेस्ट के 2 घंटे हैं, टाइम लगता है। आपको हर टेस्ट को उस तरीके से अटेम्प्ट करना है। मैं तो यहाँ पे ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोग बाजार से ओएमआर शीट ले सकते हो, जो आजकल मिलती हैं, आप लोग उनको लो। आपको अगर टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, आपका मान लो क्वेश्चन नंबर 1, आज के टेस्ट का एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ। मैंने ये खुद क्वेश्चन फ्रेम करके डाला था, ऑड वन आउट डाला था मैंने। राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरेंद्र मोदी, ये क्वेश्चन मैंने आज खुद डाला था और टॉपिक था ऑड वन आउट, जो आपका क्लासिफिकेशन का है, रीजनिंग का। बहुत सारे बच्चों ने सीधा क्वेश्चन को आंसर कर दिया, नरेंद्र मोदी। अब मैंने जो लॉजिक यहाँ पे डाला था वो ये था आंसर के साथ कि राहुल गांधी इसका आंसर है, क्योंकि बाकी 3 जो थे वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ये नहीं थे। कल को पेपर में क्वेश्चन आएगा, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, इनको तो हटा दो। अब आपको क्या करना है, आप लोग पेपर में जब टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, मान लो ये क्वेश्चन आपने किया, क्वेश्चन नंबर 1, आपने ओएमआर शीट ली, आपको पता है पहले का आंसर डी, आप लोग स्क्रीन में तो मार्क करके नेक्स्ट कर देते हो आप, लेकिन इस बार क्या करोगे, अगले 5 टेस्ट में आप ओएमआर में भी साथ साथ फिल करोगे। आपको पता चलेगा कि 10 से 15 मिनट जाते कहाँ पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट तभी करना है जब आंसर यहाँ पे करोगे। और जिस क्वेश्चन का आंसर, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 2 है या कोई क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका आंसर सी था, आपने मार्क करना है, यहाँ पे बी कर दोगे, तो जो आप अपना टेस्ट कंसीडर करोगे उसमें ये क्वेश्चन को गलत मार्क कर दोगे। अगर ओएमआर पे गलत मार्क करा तो गलत। एक रियल टाइम एग्जाम को जो है वो फील लेके करना है, पैनिक नहीं होना है। पैनिक करने का मेरे को अभी भी वजह, चलो ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मैं ये चीज़ समझाता हूँ, ये लेकिन टाइम के साथ चीज़ सीखी जाती है। लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, आपको पैनिक नहीं करना है। अगर टाइम लग रहा है किसी चीज़ को, अगर आज आप लोग 70s में भी हो, अगर आज आप लोग 60s में भी हो, तो वो मेहनत से पहुंचे हो। और पेपर में फॉर्म 2 लाख लगता है, बच्चा सिर्फ जो है 20,000 मैक्सिमम टू मैक्सिमम जम्मू कश्मीर में जो है वो सही तैयारी कर रहा है। आपका कंपटीशन जो है वो 5,000 है, और उसमें से भी 2-2,500 ऐसा है जो कि दिन में सिर्फ आपके 2 घंटे दे पा रहा है, क्योंकि यही टॉपर लोग जो हैं, जेकेपीएसआई का बच्चा ही जो कंपटीशन जो वहां पे 100+ लेके आया, 110-15 लाया, वो यहाँ पे इस पेपर में भी लेके आता। बट वो अगर बिजी है तो यहाँ पे दोनों चीजें आपके लिए एक एडवांटेज के तौर पे ही है, जो सिर्फ वीएलडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं। तीसरी चीज अगर हम बात करें, जितना भी स्कोर आप लोग मॉक टेस्ट में कर रहे हो उससे कंसीडर कर लो +10, जो जेके एसएसबी का स्टैंडर्ड रहता है लेवल का। अगर वैसा पेपर आया, हम लोग क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा ढूंढ के जानबूझ के ऐसे बनाते हैं कि बच्चा हर एक टेस्ट से सीखे। आप लोगों का काम ही यही है कि आपको हर टेस्ट से कुछ ना कुछ सीखना है। आप लोग पेपर में इससे 10 से 15 नंबर तक ज़्यादा स्कोर करोगे। और कट ऑफ भी आप लोग जो देखते हैं ना, जो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं कि हाँ कट ऑफ यहाँ पे गया इतना, यहाँ पे 80, यहाँ पे 83, यहाँ पे 74, आप लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप इस टेस्ट में इतने नंबर लेके आ रहे हो, पेपर में जेके एसएसबी का अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर ही मैं आपको पकड़ा दूं, आप लोग उसमें आराम से बहुत अच्छा परफॉर्म कर लोगे। और जितना भी स्कोर लेके आ रहे हो उससे 10 नंबर ज़्यादा आप लोगों के सीधा सीधा अपने आप बढ़ जाएंगे फाइनल एग्जाम में, उसकी टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे आप लोगों के नंबर बढ़ाएगा, कि आपको अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपीट का मतलब यहां पे ये नहीं है कि जो इस टेस्ट की बात कर रहा हूं, ये बात मैं कर रहा हूं आज से जब तक आपने एग्जाम देना शुरू करे हैं। अगर आपका कोई पेपर, जो मेरी बच्चों से बात होती है, कई बच्चे कहते हैं सर टाइम मैनेजमेंट की वजह से रह गया, कुछ बच्चे कहते हैं सर हम पैनिक हो गए थे उस वजह से पेपर खराब हो गया, कुछ बच्चे टेस्ट में कहते हैं कि सर हम लोगों को क्वेश्चंस आते हुए, मैंने आप लोगों का जो एक फ्री ऑल जे एंड के बेस टेस्ट करवाया था, उसमें मैंने आप लोगों को ये कहा था कि आप एक बार अपने स्कोर को चेक करो वापस से, कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको आते थे और आपने गलत करे। अब वो चीज़ें जो हैं
आपको सीखनी पड़ेंगी। अब सीखोगे तो आगे वाले एग्जाम्स में हेल्प हो जाएगी। भगवान करे कि ये आपका लास्ट एग्जाम हो, आप इसी को क्वालिफाई कर दो। आप लोगों को अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करना है, किसी भी हाल में नहीं करना है। आपके हाथ रुक जाने चाहिए कि आपको पता है यार पिछली बार मैंने ऐसे रैंडम गेस करे थे तो इतने नेगेटिव हो गए थे, इस बार मैं उसको नहीं करूंगा। अब अपने आप इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। और लास्ट पॉइंट आज का, आपको फोकस रहना है। आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। रीजन क्या है अब यहाँ पे ये चीज बोलने का, मैं आपको बताता हूँ। मैं पिछले 5 साल से यहाँ पे हूँ। पिछले 5, अब जनवरी में 5 साल हो जाएंगे। जे एंड के बैंक की रिक्रूटमेंट देखी, जो जे एंड के की सिर्फ की बात करूंगा। इसके अलावा हमने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की देखी, जूनियर असिस्टेंट की देखी, क्लास फोर्थ की भी देखी। जिन बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करा वो कहीं ना कहीं आप लोगों की तरह ही थे। आप लोगों की तरह ही नर्वस थे, थोड़े से आप लोगों की तरह ही थोड़े से घबराए हुए थे, आप लोगों की तरह ही एक जगह पे जो मार्क्स आप लोग बार बार कहते हो ना कि हमारे रुक चुके हैं, वो लोग भी सेम चीज़ एक टाइम पे यही कहा करते थे। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया, उन्होंने अपनी गलतियों को इम्प्रूव करा, उन्होंने इन एग्ज़ाम्स में खुद को क्वालिफाई करा। आप लोगों के भी फ्रेंड्स होंगे, आप ही की तरह है सब। कोई बच्चा मान लो आपके साथ तैयारी कर रहा था जिसने जेके बैंक निकाल दिया, और आज से 3-4 साल पहले निकाल दिया। आप लोग अभी भी अगर रेस में हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे बहुत बेटर था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग पीछे रह गए हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ऊपर वाले ने ये चीज़ आपको इसी टाइम पे देनी है, और वो चीज़ आपके सामने बिल्कुल 10 दिन बाद जो है वो सामने होगी। एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस चीज़ को आप लोगों को लेना है। और यहाँ तक अगर आप पहुंचे हो, अगर आप यहाँ 70s में हो, 80s में हो, 90s में हो, या 100 में आप स्कोर कर रहे हो टेस्ट में, किसी चीज़ को भी दिल पे या दिमाग पे नहीं लेके आना है। ये सब जो है ये प्रैक्टिस मैचेस हैं। फाइनल वर्ल्ड कप का जो होगा वो 10 तारीख को होगा। ये हम लोग सिर्फ अभी जितनी नेट प्रैक्टिस करेंगे। अब नीरज चोपड़ा की अगर मैं बात करूं, नीरज चोपड़ा, अगर उनका आप लोग चेक करेंगे कि कितनी प्रैक्टिस वो करते हैं, वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं। तभी जाके जब बड़ी टूर्नामेंट होती है, ओलंपिक्स होती है, तो वहां पे मेडल जीत के आते हैं। तो ये सब आपकी अभी प्रैक्टिस चल रही है, जिसमें हम लोग एक छोटा सा रोल प्ले कर रहे हैं। अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको जो खुद की तैयारी में चीज़ें सीखी वो बता रहे हैं, जो पढ़ाते हुए चीज़ों को सीखा वो बता रहे हैं, ताकि आप लोग जो हैं वो चीज़ों को इम्प्रूव कर सके। और आप में से ही बच्चा जो है कल को क्वालिफाई करेगा। आप ही बच्चे फिर मैसेज करोगे, मैं ही हर एक जगह पे स्क्रीनशॉट वो डालूंगा। और इस पे मेरे को कोई दुख नहीं लगता। कई बच्चे कहते हैं सर आप तो अपने ही बच्चों की पब्लिसिटी कर रहे हो, आप उनकी पोस्ट को खुद की पब्लिसिटी कर रहे हो कि यार ये देखो हमारे साथ पढ़ते थे तो क्वालिफाई हुआ। खुशी जो होगी ना आप लोगों को, हो सकता है आपको सबसे ज़्यादा हो, उसके बाद फैमिली को सबसे ज़्यादा हो, लेकिन उसके बाद सिर्फ एक मैं ही होऊंगा जो वाकई में दिल से खुश होगा कि आप लोगों के हाथ में एक जॉब आई है। तो इसीलिए अभी मैं आपको बता नहीं सकता कि इतना हेक्टिक चलता है ना सारा स्केड्यूल, बट एफर्ट हमारे एंड से मुझे नहीं लगता मैं कभी कोई कमी छोड़ता हूँ। आप लोगों का नहीं, पूरे जे एंड के में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, आप सारे कंपेयर कर सकते हो। मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है, वो ये है कि अगर आप लोग अपना 100% दे रहे हो, अगर आप लोग अपना 100% दे रहे हो, मैं अपना 200% दूंगा, ताकि आप आज उस पोस्ट तक पहुंचो। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर टेस्ट को आप लोग फ्री कर दो। मैं इस टेस्ट को फ्री कर देता हूँ, बट होता क्या है उसमें एक प्रॉपर एनालिसिस नहीं हो पाता। आप लोगों ने भी देखा होगा 9 मिनट में 115 118 नंबर बच्चे ले आते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो करते हैं वो पूरा फिर सारा एक सिस्टम हिला देते हैं। हार्डली 100 रुपये का टेस्ट रखे हैं, और उसमें भी 23 टेस्ट आप लोगों को जो है मिल जाएंगे डिस्काउंट वगैरह के साथ। तो ये मोटिव सिर्फ यही है कि बच्चा वही दे जो सीरियसली तैयारी कर रहा है, ताकि वो टेस्ट को खराब ना करे। और आप लोग मेहनत कर रहे हो, आप लोग एफर्ट डाल रहे हो। अगला टेस्ट आप लोगों का आज चल रहा है एक, ये लेक्चर आपके लिए ज़रूरी था। एनालिसिस एक इसका कल आएगा या फिर मैं परसों करूंगा। बट अब ये जो नेक्स्ट हमारे 5 टेस्ट होंगे, इसमें गैप आप लोगों को सिर्फ एक एक दिन का मिलेगा, लेकिन 4 की शिफ्ट को 5 करना है। सबसे पहली चीज़ है कि खुद पे भरोसा रखना है। अगर आज नंबर कम आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, पेपर में ये चीज़ हम लोगों की, अगर देखो पेपर में मैं आपको ये भी बता दूं बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मैंने देखे हैं जो नेट प्रैक्टिस में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन पेपर में किसी ना किसी वजह से चीज़ें खराब कर देते हैं, पैनिक हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। वहीं कोई ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो टेस्ट वगैरह में 70s में चलते थे, पेपर में 95 क्रॉस कराते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलतियों से सीखा।
तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको खुद पे भरोसा रखना है कि भाई आप क्यों नहीं? अगर आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है, अगर आप लोग इतना एफर्ट डाल रहे हो, तो आपकी जगह कोई दूसरा बच्चा कैसे आ जाएगा इस लिस्ट में? आपको बस इस पे भरोसा रखना है। वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं, सीरियस एस्पिरेंट जो हैं, वो थोड़े से ज़्यादा है और बट आपकी और बड़ी रिक्रूटमेंट आएँगी, लेकिन इसमें जिस बच्चे ने मेहनत करी है वो क्वालीफाई ज़रूर करेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। रही बात यहाँ पे हमारे नेक्स्ट टेस्ट को लेके, तो ये टेस्ट आप लोगों का जो है 25 नवंबर वाला चल रहा है, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर लेना। और जो बच्चे वीआरडब्ल्यू का कोई भी टेस्ट या कोर्स लेना चाहते हैं तो वो इसको ले सकते हैं, 40% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। वीआरडब्ल्यू 40 आप इस पर यूज़ कर लेना। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप ये जो पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करे हैं ये आपको नेक्स्ट टेस्ट में इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्प करें। तो नेक्स्ट इस तरीके की क्लास मिलेगी आप लोगों को 5 दिसंबर के दिन। तब तक हो सकता है कि आपका जो पूरे नोटिस हैं वो आ चुके हो कि कब एग्ज़ाम होगा, लेकिन मेहनत करो। बाकी मिलेंगे आप लोगों से जल्द। कल की क्लास में आपको कल ही बता दूंगा किसकी होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नए लेक्चर के साथ कल। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे।